Hello students, let's begin with the next topic. Last lecture we have completed the topic children that was the theory of multiplier. Children, this particular chapter, this chapter number 10, it's termed, as you can see on your screen, liquidity preference theory of interest. Children, this chapter is actually related to the few of the topics which are going to cover in a coming syllabus. Basically demand for money, supply of money. With this chapter they have put earlier and then certain concepts इसमें ऐसे आएंगे जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको अभी क्लियर करा के दूंगा. एक्चुअली एक चैप्टर कवर करने के बाद अपने दो मॉड्यूल्स कंप्लीट होते हैं, फिर आगे के दो मॉड्यूल्स है उसमें कुछ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोगों को. इसमें इन्फ्लेशन पार्ट 1, इन्फ्लेशन पार्ट 2 करके चैप्टर नंबर 16 and 17, chapter number 11 to 15 that will be related to the demand for money and the supply of money, that's monetary economics. Children, liquidity preference theory of interest, this theory was actually propounded by none other than Professor J.M. Keynes. Children, when J.M. Keynes propounded this particular theory, we actually understand that the theory is got to do something with the demand for money and the supply of money. Children, these theories basically try to tell us why people demand money. At the same time, they also try to tell us, children, like how the rates of interest are determined in the market. Market में बच्चों लोग rates of interest किस तरीके से determined होते हैं. Okay, that's what we try to study here. So this theory, children, as I said, was given by none other than Professor J. M. Keynes, Lord John Maynard Keynes. Children, according to J. M. Keynes, what happens, children, is that कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, वो कैसे डिसाइड किया जाता है? व्हेन डू दे से कि लाइक हाँ हाउसिंग लोन इज गोइंग टू कॉस्ट यू 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, या फिर हाउ डू दे डिसाइड चिल्ड्रन कि लाइक गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% रहेगा? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू केन्स चिल्ड्रन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी. कौन डिटरमाइन करेगा ये? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई. जिस तरीके से बच्चों मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कौन तय करता है? डिमांड एंड सप्लाई. इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, इन द मनी मार्केट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन? इट इज नथिंग बट इट इज द प्राइस ऑफ मनी. जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं, प्राइस. वैसे जब आप पैसा बोरो करोगे तो उसके लिए जो आप रिवॉर्ड देते हो उसको हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं. अच्छा, अभी यहाँ पे एक ऐसे सेंटेंस है बच्चों जो अर्लियर चैप्टर से रिलेट करता है, लेकिन हमारे बुक में अर्लियर में नहीं हो, बाद में आता है. इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द केन्शियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. क्या डिस्कस किया हमने? केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ने वाले बच्चों. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन कि लाइक व्हाई डू पीपल प्रेफर मनी, मतलब लोगों को पैसे की जरूरत क्यों होती है? सो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इट्स अ preference for liquidity. Liquidity is nothing but that cash that we have na children. So लोगों को liquidity की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी लोगों के पास जो पैसा होता है, so people try to hold cash money or sometimes they hold in the form of bank deposits children. अच्छा, बैंक डिपॉजिट्स जो होते हैं वो हम लोगों को भी पता है कि लाइक दे कैन बी विथड्रॉन, या फिर फॉर एग्जांपल कि लाइक हम लोग किसी भी टाइम पे उससे पेमेंट कर सकते हैं जो पैसा अपने अकाउंट्स में होता है. Now such deposits children are in the form of saving account. अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पता है आपको. तो उसमें से बच्चों लोग we are talking about the saving accounts because saving accounts are basically known as demand deposits बोलते हैं क्योंकि they can be withdrawn at any particular point of time. Now to recapitulate, यहाँ पे मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए चाहे हम लोग, इन द अर्लियर चैप्टर्स पीपल डिजायर टू होल्ड मनी फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस ओइंग टू वेरियस मोटिव्स. मतलब वो डिमांड फॉर मनी चैप्टर में चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू स्टडी कि लाइक व्हाई डू पीपल डिमांड मनी, लोगों को पैसे की जरूरत क्यों होती है.
सो केन्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू केन्स, पीपल डिमांड मनी बिकॉज ऑफ 3 different motives, and those 3 different motives are on your screen, children. The first motive that we talk about, it's related to transaction motive. Now, what's a transaction motive, children? Transaction motive का मतलब क्या होता है? People demand money because they have to carry out day-to-day transactions. लोगों को पैसे की जरूरत होती है क्योंकि उनको डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं. कुछ भी हो सकता है बच्चों, आपको अपना लाइट बिल पे करना है, अपना रेंट पे करना है, बच्चों की स्कूल फीस पे करने होते हैं, केबल वाले का पैसे देना होता है, मोबाइल का रिचार्ज मारना होता है, घर पे ग्रोसरी खरीदना होता है बच्चों लोग, तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा ना. सो वॉट एवर सैलरीज पीपल गेट, वॉट एवर इनकम इज डिराइव बाय द पीपल, वो पूरा का पूरा हम लोग बैंक में नहीं रख सकते हैं. उसमें से थोड़ा पैसा हम लोग को आदत होती है बच्चों अपने पास घर पे रखने का, या फिर मेनी ऑफ द हस्बैंड्स हु आर अर्निंग, इफ दे हैव अ हाउस वाइफ एट होम, तो फिर हर महीने कुछ पैसा लाके वो लोग जैसे सैलरी होती है तो मम्मी के हाथ में देते हैं. उनकी मम्मी के हाथ में नहीं है, अपनी मम्मी के हाथ में. अच्छा, ताकि वो महीने भर का खर्चा कर सके. अच्छा, लेकिन ये जो मोटिव होता है बच्चों लोग, कौन सा मोटिव? ट्रांजैक्शन मोटिव. इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू इनकम मोटिव एंड बिजनेस मोटिव. आगे जाके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों लोग इनकम मोटिव, और एक को बोलने का बिजनेस मोटिव. ये है क्या बच्चों? इनकम मोटिव मतलब बच्चों लोग आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो पैसा खर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम मोटिव. और जो बिजनेस होते हैं बच्चों, जो फर्म्स होते हैं, उन लोगों का जो खर्चा होता है उसको क्या बोलने का? बिजनेस मोटिव. सो द फॉर्मर मतलब यहाँ पे क्या बच्चों लोग? पहला वाला दो दिया है ना, इनकम और बिजनेस. तो फॉर्मर मतलब इनकम. द फॉर्मर रिफर्स टू हाउस होल्ड एंड द लेटर रिफर्स टू बिजनेस पीपल. अभी अगर आप बिजनेस की बात करो बच्चों लोग, या फिर फैमिलीज की बात करो, तो पैसा आने में और पैसा जाने में हमेशा गैप होता है. जैसे चिल्ड्रन, यू माइट रिसीव इनकम वंस इन अ मंथ, लेकिन expenditure, children, doesn't happen once in a month. It happens frequently, it happens recurringly. तो पैसा आने का एक ही वक्त होता है चलो, जाने के 30 दिन होते हैं. तो इसकी वजह से हम लोगों को कुछ कैश अपने पास होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को महीने भर ट्रांजैक्शंस करने हैं. अच्छा, अभी हम लोग खर्चे के लिए कितना पैसा रखते हैं? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज केप्ट बाय द पीपल विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर इनकम. अगर एक आध इंसान है बच्चों लोग जो 10,000 का सैलरी लेता है, तो उसने अपने घर पे खर्चे के लिए बच्चों लोग इमेजिन करना है 6,000 रखे हैं, 7,000 रखे हैं. वहीं पे बच्चों अगर कोई 25,000 कमा रहा है, हो सकता है उसने 10-12,000 रखा है. कोई 1,00,000 रुपए कमा रहा है, वो अपनी वाइफ को हो सकता है 25,000 रुपए दे दे ये महीने भर के खर्चे के लिए करके. हाँ, वहीं पे बच्चों अगर कोई 5,000 कमा रहा है, तो हो सकता है वो 2-3,000 रुपए खर्चे के लिए दे दे. मतलब हाउ मच मनी यू विल बी स्पेंडिंग ऑन ट्रांजैक्शंस डिपेंड्स अपॉन योर इनकम. In other words, children, we can say that higher the income of a person, then larger is the amount held under these motives. And if your income is less, then you will hold less income for this transaction motive. अच्छा, बिजनेसमैन का भी वही होता है बच्चों लोग कि सेल बच्चों लोग होते रहता है, लेकिन फिर पैसा आने का एक टाइम होता है ना. दे डू नॉट जनरेट इनकम डेली बेसिस पे. कभी आज गुड्स चले गए, 15 दिन के बाद पेमेंट आ गए बच्चों लोग, लेकिन फिर बीच में जो 15 दिन है उसमें भी तो खर्च करना पड़ता है. तो इसलिए बिजनेसमैन भी हमेशा कुछ पैसा अपने साथ रखते हैं ताकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए काम आए. सो व्हाई डू पीपल डिमांड मनी, चिल्ड्रन? बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट डे टू डे ट्रांजैक्शंस. And very importantly, children, the conclusion that we get is this: कि the demand for transaction of motive will always depend upon your income. If your income is high, there will be more demand for transactionary motive. If your income is less, there will be less demand for transactionary motive. Clear? Yes. Second वाला जो motive दिया बच्चों लोग यहाँ पे, that's something related with the precautionary motive. किसे relate कर रहा है? Precautionary motive. चलो, what is precaution? प्रिकॉशन मतलब पता है सबको कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर वो सर्टन होता है क्या अनसर्टन होता है बच्चों? ऑब्वियसली इट्स अनसर्टन. यू कैन नेवर टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. देयर आर सो मेनी अनफोर्सिन फ्यूचर कॉन्टिंजेंसीज. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं जिनके बारे में हमको एडवांस में पता नहीं है. तो अचानक से ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया जहां पे आपको ज्यादा पैसा देना है, तो सवाल आता है कि एक पैसा आएगा कहां से? So people have a habit to keep aside a part of their income
over and above the transactionary motive so that it can be used for precautions in the future. बच्चों कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हम लोग जो पैसा रखते हैं, दे आर मेंट फॉर मीटिंग ऑल अनफोर्सिन इवेंट्स इन लाइफ। जैसे कि सडनली बच्चों लोग कोई बीमारी आ गई, मतलब घर पे कोई बीमार हो गया, अभी सवाल आता है कि लाइक अचानक से इतना पैसा कहाँ से लाओगे, तो एक काम करते हैं, जब आप पैसा कमा रहे थे और जब आपने कुछ पैसा ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया था, तो आपको थोड़ा सा पैसा साइड में रखना है ताकि आप उसको किसके लिए यूज कर सकते हो, प्रिकॉशन। सडनली बच्चों लोग कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, क्वेश्चन अराइजेस बच्चों लोग, अचानक से 1.5 लाख रुपए का बिल हो गया, अभी 1.5 लाख रुपए कहाँ से आता है, तो लोगों का आदत होती है बच्चों लोग कि थोड़ा पैसा साइड में रखने का सेव करके। या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं ना बच्चों लोग, एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इन द सेंस कि लाइक चिल्ड्रन, मुझे अगर डाउट है कि 2-4 महीने के बाद अगर मेरा जॉब चला गया तो व्हाट शुड आई डू, तो मैं क्या करता हूँ, 5-6 महीने पहले जो मेरे को सैलरी आ रहा था उसमें से मैंने 5-5 हजार रुपए साइड करके रखा है, तो 25,000 रुपीज मैंने सेविंग करके रखा, आगे 3-4 महीने अगर मुझे सैलरी नहीं मिलती है तो 25,000 रुपए में से मैं यूज कर लेता हूँ। अभी वो इंसिडेंट होगा क्या नहीं होगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट बिकॉज इट्स अनफोर्सिन। इन a similar way children, जैसे लोग करते हैं, in a similar way business people will also hold some amount of cash under the motive to meet any unforeseen expenditure। किसी कंपनी को बच्चों ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को बांटने का थोड़ा सा आप रिजर्व जो सरप्लस में रख सकते हो, इस साल प्रॉफिट हुआ है, क्या पता अगले साल कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, लॉकडाउन हो गया और आपका बिजनेस ही बंद है, तो उस टाइम पे आप क्या यूटिलाइज करोगे, सो दैट इज व्हाई यू कैन कीप असाइड सम कैश टू मीट दिस एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। एंड सपोज फॉर एग्जांपल कि कभी ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि आपने पैसा रखा फ्यूचर में, कभी फेवरेबल मार्केट सिचुएशंस हो गए और आपको कुछ चीजें परचेस करके रखनी है, हाँ तो आप इस पैसे से परचेस कर सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों हमने यहाँ पे पैसा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि मेरे पास कुछ इनकम है, उसमें से मैंने कुछ पैसा ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया, फिर मेरे को सडनली फ्यूचर के बारे में डर लग रहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में जाने वाला है, उसको क्लासेस डालने का है, 2-3 साल के बाद बेटी की शादी करानी है, अच्छा फिर एग्जाम्पल के लाइक अगले साल गांव में कुछ फंक्शन है, वहां पे हम लोग को खर्चा करना है, ये बच्चों लोग आपके प्रिकॉशनरी मोटिव वाले पैसे आते हैं। क्लियर? एंड द थर्ड मोटिव चिल्ड्रन दैट वी हैव इज रिलेटेड टू स्पेक्युलेटिव मोटिव। नाउ व्हाट इज स्पेक्युलेशन चिल्ड्रन? अभी ऊपर के जो दो मोटिव्स है, एक ट्रांजैक्शनरी मोटिव और एक प्रिकॉशनरी मोटिव, उसमें चलो पैसे का कौन सा फंक्शन काम आता है, तो मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जब आप स्पेक्युलेटिव मोटिव की बात करोगे तो हम लोग उस पैसे का वो फंक्शन नहीं देख रहे, कौन सा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पैसे का बच्चों और एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब पैसे को स्टोर करके रखोगे तो उसका वैल्यू बढ़ता है बच्चों। सो द स्पेक्युलेटिव मोटिव फॉर मनी इज रिलेटेड टू द स्टोर वैल्यू फंक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन एसेट डिमांड फॉर मनी। तो एसेट बना के रखने के लिए बच्चों हम लोग कितना पैसा डिमांड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा लाइक स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कितना होता है। अच्छा, जनरली व्हाट डू पीपल डू, they use this money to buy some financial assets at a lower price and sell them in the market when the prices rise and thus making some amount of profit। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है बच्चों स्पेक्यूलेशन, आपके पास जब पैसा होता है तो आप क्या करते हो, अगर फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स और सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के प्राइसेस कम हो गए तो आपको उसको परचेस करना है, अपने पास रखो, 4 महीने के बाद आपने देखा कि उनके प्राइसेस बढ़ गए, अच्छा फिर आप उनको सेल कर देना, जितना प्राइस का डिफरेंस था उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो पीपल कीप keep ready cash to take advantage of changes in prices of financial assets। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट से बच्चों लोग बहुत ही ज्यादा हाईली अनसर्टेन होते हैं और उसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो बच्चों लोग स्पेक्यूलेटर्स का काम क्या होगा, परचेस फाइनेंशियल एसेट्स एट अ लोअर प्राइस एंड सेल देम एट अ हायर प्राइस देयरबाय अर्निंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो आपको कोई भी एसेट बच्चों लोग लोअर प्राइस पे खरीदना है तो आप उसको अपने पास रखो, आप सिर्फ स्टोर करके रखो, अच्छा फ्यूचर में जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसी एसेट को बेच के उसमें से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो परचेस किया था, सेल किया था, माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलता है बच्चों। सो नाउ वी कैन एक्सप्रेस द डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। जहां पे बच्चों लोग ये इक्वेशन दिया है MD equals to M1 plus M2। Now the question arises children ki like what is this M1 plus M2? So
फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, एमडी का मतलब होगा टोटल डिमांड फॉर मनी या फिर टोटल डिमांड फॉर लिक्विडिटी। उसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं चिल्ड्रन, एक होता है M1 और दूसरा ऑब्वियसली क्या रहेगा, इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू M2। अच्छा, M1 में क्या आता है वो पहले देख लेते हैं। M1 का मतलब होता है चलो डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन मोटिव। तो कुल मिला के तीन मोटिव्स है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन और स्पेकुलेशन। तो उसमें से पहले जो दो है कौन से, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन, इसको हम लोग M1 में काउंट करते हैं। हाँ, now the demand for money for M1 will depend upon what, your income। बट चलो ट्रांजैक्शन के लिए कितना पैसा यूज करोगे ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी बताया था मैंने आपको, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। इफ यू गॉट हाई लेवल ऑफ इनकम यू यूज मोर मनी फॉर ट्रांजैक्शन, इफ यू गॉट लो लेवल ऑफ इनकम यू यूज लेस मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, हम लोग प्रिकॉशन के लिए कितना पैसा रखते हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इनकम के ऊपर। जिनके पास ज्यादा पैसा वो लोग प्रिकॉशन के लिए ज्यादा पैसा रखते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है वो लोग प्रिकॉशन के लिए कम पैसा रखते हैं। लेकिन आप सिर्फ 2-3 हजार रुपए कमा रहे हो तो उसमें से आप कुछ बाजू में रखोगे, ऑब्वियसली नॉट चिल्ड्रन। So both these function children, transaction, precaution are a function of your level of income। तीसरा वाला जो था बच्चों उसको हम लोग यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, we call it as L2। Children, L2 is equal to demand for money for speculative motive। स्पेक्यूलेशन के लिए हम लोग कितना पैसा यूज करेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे कि हमने इसको यहाँ पे क्या M2 करके बोला है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज L2। इट्स अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा चिल्ड्रन। मतलब देखो, इफ यू आर गेटिंग मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो हो सकता है कि चलो आप अपने पास कैश रखने से अच्छा बैंक में कैश रख दोगे, तो स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए कम पैसा जाए। लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो आप क्या सोचोगे, शेयर मार्केट में डाल देता हूं पैसा मैं, राइट। वापस एक बार बता रहा हूं मैं आपको, अगर बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, जैसे बैंक इज पेइंग यू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और शेयर मार्केट में चलो सिर्फ 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, शेयर मार्केट या फिर बैंक, ऑब्वियसली बैंक में डालोगे। लेकिन वही बैंक आपको अगर 7% दे रही है और शेयर मार्केट 10% दे रही है, तो वो जो 3% एक्स्ट्रा है उसके लिए शायद आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे। मतलब चलो हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू यूज फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट द लेवल ऑफ इनकम। So the demand for M1 depends on level of income and M2 will depend upon the rate of interest। So चलो जो total demand for money का फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, the total demand for money का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला किस तरीके का रहेगा। So you can just observe that formula here। The total demand for money is restated as MD is equal to M1 plus M2। इनडायरेक्टली चिल्ड्रन M1 में क्या आता है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, M2 में क्या आता है, स्पेकुलेशन। सो ट्रांजैक्शन का पैसा, प्रिकॉशन का पैसा, स्पेकुलेशन का पैसा, इस सबको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास जो टोटल चलो डिमांड फॉर मनी होता है दैट इज कॉल्ड एज द टोटल डिमांड फॉर मनी। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर चिल्ड्रन, M1 is a function of what, income, but M2 is a function of rate of interest। तो कभी कभी इसको और तरीके से लिखा जाता है चिल्ड्रन, लाइक टोटल डिमांड फॉर मनी इज इक्वल MD इज इक्वल टू L इंटू ब्रैकेट्स Y एंड R। Y मतलब चलो इनकम, तो ऑब्वियसली उसमें दो आते हैं, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन, और R का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें क्या आ गया, स्पेकुलेशन। तो तीनों को मिला के बच्चों the total demand for money will be formed here। So this particular concepts children which I told you today, जो हम लोग आगे जाके डिमांड फॉर मनी वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे बच्चों लोग एक चीज जो पता चलती है कि लाइक व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन, व्हाई डू पीपल डिमांड मनी। And the answer is quite simple children, I said people demand money because they need money for transactions, because they need money for some precaution, and because they also want to use some money for speculation purpose। तो याद रखना पैसे का जरूरत ये तीन मोटिव्स की वजह से होता है चलो, transaction, precaution and speculation। Now children, in the coming section that we are going to analyze, I'm not going to confuse you today, ये आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था और ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों लोग, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट भी करें।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, आरबीआई का रोल क्या होता है, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी का रोल क्या होता है। डिमांड फॉर मनी लोगों से आता है, सप्लाई ऑफ मनी तो बच्चों टोटली कौन हैंडल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस तरीके से मार्केट में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बदलते हैं उसको मैं डायग्राम के जरिए बता दूंगा आपको, ठीक है। सो their children will also be talking about how these rates get changed in the market. So in the coming lecture children we'll be finishing up this topic and then we'll be moving on to our next chapters that we are going to study children from chapter number 11 onwards. So that's all for today children. Take care everyone. See you in the next lecture where we are going to complete this chapter, liquidity preference theory of interest. Bye everyone. Take care.